नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में PPP यानी परिवार पहचान पत्र के बदले नियम, अब न तो किसी भी सदस्य का नाम जुड़ेगा और न ही अलग हो सकेगा। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा CET मेंस एग्जाम के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। CET मेंस पर हाईकोर्ट की लगी रोक, आज नहीं होगी परीक्षा, सुबह 8 बजे होगी कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने नूंह के SP को हटाया। हिंसा के दिन छुट्टी पर थे IPS नरेंद्र बिजारनिया को सौंपी जिम्मेदारी, पहले भिवानी थे तैनात। हरियाणा में 3 साल बाद इसी महीने से वितरित किया जाएगा सरसों का तेल, विटामिन मिलाकर देंगी कंपनियां। BPL कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। नो हिंसा का कोई एक मास्टरमाइंड नहीं है, SP बिजारनिया बोले, अलग अलग ग्रुप बनाकर दंगे किए गए। हरियाणा में पौधारोपण के स्टूडेंट्स को मिलेंगे नंबर। 9वीं क्लास के छात्रों को 4 साल तक करनी होगी देखभाल। 15 अगस्त से होगी शुरुआत। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर 6 अगस्त से रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। जयपुर दिल्ली का सफर कर सकेंगे यात्री। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय की। 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। अमित शाह ने सहारा रिफंड की पहली किस्त जारी की। 112 डिपोजिटर्स के अकाउंट में डाले 11,20,000 रुपए की राशि। राजस्थान में 19 नए जिले बने, अब 50 हुए। जयपुर जोधपुर के 2 टुकड़े पाली सीकर बांसवाड़ा संभाग बने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने हरियाणा के 21 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 2 जिलों यमुनानगर और रेवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हरियाणा के जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी शामिल है। इन जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो 7 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अंबाला को 5 व 6 अगस्त को येलो अलर्ट जोन में घोषित किया है। 7 अगस्त को अंबाला को छोड़कर आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बता दें कि मौजूदा समय में बाढ़ से प्रभावित 606 गाँवों और 33 शहरों में बीमारी से हालात खराब हो गए हैं। यहाँ इस बीमारी से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 45,000 से ज्यादा लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग शुक्रवार को CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में नो हिंसा के साथ ही दूसरे अन्य एजेंडों पर चर्चा की गई। इसके साथ विधानसभा सत्र 25 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया गया। मीटिंग में 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर CM ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। नई पॉलिसी के तहत टीचर्स अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकता है। नूंह जिले और मोरनी क्षेत्र खंड में सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन के रूप में 10% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार यानी आज और रविवार यानी कल होने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET मेंस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एकल बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट सूची को रद्द कर नई सूची बनाने और उसी के आधार पर परीक्षा कराने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने देर रात हाईकोर्ट की डिवीजन में अपील दायर कर दी है। शनिवार सुबह यानी आज 8 बजे सुबह डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार यानी आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जबकि रविवार यानी कल की परीक्षा को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार ने पदों के गुणांक में आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना है। ऐसे में यदि बाद में दस्तावेजों की जांच की जाती है तो कोई भी आवेदक अयोग्य पाया जाता है तो मेरिट से बाहर होने पर उस आवेदक के साथ अन्याय होगा, जिसे अयोग्य आवेदक के कारण परीक्षा देने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में पहले दस्तावेजों की जाँच की जाए और पात्र आवेदकों को ही अंक मिल सके, यह सुनिश्चित करने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाए। साथ ही यह भी कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन मेरिट सूची तैयार की है, जबकि यह सूची श्रेणी के अनुसार तैयार की जानी चाहिए थी ताकि आवेदक को पता चल सके कि उस श्रेणी में उसका मुकाबला किससे है। वहीं सरकार ने दलील दी है कि परीक्षा के लिए रोल नंबर जारी किए जा चुके हैं और इसके लिए दूर दराज के क्षेत्रों से भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। ऐसे में ज्यादातर परीक्षार्थी शुक्रवार को ही इन केंद्रों के लिए निकल चुके हैं। परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा और एकल बेंच के आदेश को खारिज किया जाए।
हरियाणा सरकार ने देर रात हिंसा प्रभावित नू के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी वरुण सिंगला को हटा दिया है। उन्हें अब भिवानी जिले का चार्ज सौंपा गया है। वहीं सरकार की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर में अब उनके स्थान पर नू का जिम्मा नरेंद्र बिजानिया को दिया गया है। बिजानिया 2015 बैच के आईपीएस हैं। वह अभी भिवानी के एसपी के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओएसडी की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नौ हिंसा के दौरान वरुण सिंगला छुट्टी पर गए थे। उनके स्थान पर आईपीएस लोकेंद्र को चार्ज दिया गया था। इसके बाद जब हिंसा हुई तो नरेंद्र बिजानिया को भेजा गया। अब जब सिंगला वापस आ गए हैं तो उनका ट्रांसफर भिवानी करके वहीं बिजानिया को नू एसपी का चार्ज सरकार ने दे दिया है। हरियाणा 35 साल के लिए सिक्किम से 200 मेगावाट बिजली की खरीद करेगा। इस संदर्भ में दोनों राज्यों के बीच कुछ दिन पहले ही करार हुआ था। करार के अनुसार हरियाणा को सिक्किम से 24 घंटे बिजली मिलेगी। यह बिजली गर्मी व बरसात में 24 घंटे जबकि अन्य दिनों में इवनिंग यानी शाम के समय 6 घंटे प्रयोग करनी होगी। सभी पेंच दूर करने के बाद इसी साल से यह सप्लाई हरियाणा को मिलने लगेगी। बता दें कि यमुनानगर में हरियाणा पावर प्लांट लगाने का निर्णय ले चुका है, जबकि सेंटर की सलाह है कि इसे झारखंड में लगाया जाए। बिजली प्रोजेक्ट को लेकर सोमवार को दोनों राज्यों यानी सिक्किम और हरियाणा के सीएम के बीच चंडीगढ़ में बैठक हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने नू में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी के बाद डीसी पर भी कार्रवाई कर दी है। नू के डीसी प्रशांत पवार को हटा दिया गया है। उनकी जगह धीरेन्द्र खड़गटा नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। खड़गटा पहले भी नू में डीसी रह चुके हैं। नू हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने शहर के नलहड़ शिव मंदिर के पास 20 घरों व दुकानों और तावड़ू इलाके में 250 से अधिक झुग्गी झोपड़े पर बुलडोजर चलाया। ये कंस्ट्रक्शन अवैध थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे थे और हिंसा में शामिल थे। कई युवकों के नाम एफआईआर में दर्ज है। वहीं नू में हुई हिंसा के विरोध में गुरुग्राम की पटौदी में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मोनू मानेसर को लेकर कहा कि वो जरूर पकड़ा जाएगा। जो उसने किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। नू और गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज घरों में अदा हुई है। नू के डीसी प्रशांत पवार और गुरुग्राम में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की थी। हिंसा के चलते 4 जिलों नू, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण है। हरियाणा के नू में हिंसा के मामले में एफआईआर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही गिरफ्तारी भी खूब हो रही है। शुक्रवार तक नू में 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 नू में, 1 सोना और 1 गुरुग्राम में शामिल है। अभी तक 88 व्यक्तियों के घायल होने की पुष्टि हुई है। साथ ही अभी तक जाँच में यह पाया गया है कि इस घटना का कोई भी मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि यह अलग अलग ग्रुप बनाकर की गई घटना है। शुक्रवार को डीसी प्रशांत पवार और एसपी नरेंद्र सिंह बिजानिया ने संयुक्त तौर पर पत्रकारों से बातचीत की। एसपी ने कहा कि अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्राइम टीम, एसटीएफ, हरियाणा पुलिस की निरंतर टीमें फील्ड में काम कर रही है। एसपी ने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। जिन भवनों से पथराव किया गया है उनकी अतिक्रमण रिपोर्ट भी तैयार करवाई जा रही है, जिन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में शोध को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार जल्द ही ऐसी योजना बनाने की ओर अग्रसर है, जिसके तहत राज्य में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी में नई योजनाएं अमल में लाई जा रही है, ताकि राज्य में स्टार्टअप के प्रति युवाओं में और अधिक क्रेज बने और वे उद्यमी बनकर देश एवं प्रदेश के आर्थिक वृद्धि में भागीदार बन सकें। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए सर्कुलर जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष उदयभान की ओर से जारी लेटर में सभी कार्यकर्ताओं को 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस पर राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हरियाणा कांग्रेस की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमें आज के दौर में इस दिन की महत्ता को याद रखना है और देश की नई पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना होगा। कांग्रेस के सर्कुलर में कहा गया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। हरियाणा के नू में हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। नू शहर के नलहड़ मंदिर की तरफ जाने वाली रोड और मंदिर के आसपास बने अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। इससे पहले तावड़ू नगर की मोहम्मदपुर रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। यह बांग्लादेश से आए रोहिंग्या लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माने तो ये लोग भी 31 जुलाई को नू हिंसा में शामिल थे। शाम को 5 बजे के आसपास जिला प्रशासन की कई टीमें बुलडोजर लेकर नलहड़ मंदिर की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंची। इसके बाद एक के बाद एक 25
से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। करीब 1.5 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। इस दौरान 200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई। नूह के एसपी नरेंद्र बिजानिया ने कहा कि अवैध रूप से बसी इस बस्ती में कई घुसपैठियां होने की सूचना मिल रही थी। इस दौरान करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में 200 से अधिक झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जहां भी इस तरह की संदिग्ध कॉलोनियां अवैध रूप से बसाई गई है, सभी को खाली कराया जाएगा। हरियाणा में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब पौधारोपण के अंक दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को इन पौधों की लगातार 4 साल तक देखभाल भी करनी होगी ताकि पौधे बड़े होकर पेड़ बन सके। पर्यावरण को बचाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके लिए जिले के सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जिला वन अधिकारी व सर्व शिक्षा अभियान के साथ साझा की जाएगी। वन विभाग छात्र संख्या के अनुसार पौधे उपलब्ध करवाएगा। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि ये सभी पौधे उच्च गुणवत्ता के हों, इसकी जाँच भी की जाए। पौधारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। वहीं 22 अगस्त तक पौधारोपण कार्य संपन्न होना चाहिए। प्रत्येक पौधे पर पट्टी लगाई जाएगी जिस पर स्टूडेंट्स का नाम, उसके पिता का नाम, पौधे के नाम, पौधा लगाने की तिथि, एसआरएन, स्कूल का नाम, जियो लोकेशन अंकित की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टूडेंट्स में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना पैदा करना होगा। वहीं सभी स्कूल मुखिया इस विषय में प्रार्थना सभा के दौरान स्टूडेंट्स को प्रेरित भी करेंगे। हरियाणा में राखी पर महिलाओं को निःशुल्क यानी फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा रोडवेज अब सीईटी 2023 परीक्षा के लिए भी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यानी फ्री यात्रा करवाएगा। इसको लेकर सरकार द्वारा रोडवेज विभाग को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। रोडवेज महाप्रबंधक ने भी अपने अधीन डिपो व सब डिपो को सूचित कर दिया है। इसके लिए पानीपत, अंबाला, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र व पंचकुला में सेंटर बनाए गए हैं। हजारों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। पुरुष अभ्यर्थी की टिकट नहीं लगेगी, जबकि महिला के साथ उसके सहयोगी को भी फ्री सफर करने को मिलेगा। जो बस अभ्यर्थियों को लेकर जाएगी वही बस वापस भी लेकर आएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड व आधार कार्ड की कॉपी रोडवेज विभाग को देनी होगी। परंतु यहाँ पर अभ्यर्थियों को यह बात भी बताते चलें कि जो परीक्षा आज यानी 5 अगस्त को शनिवार को सुबह होने वाली थी, वो परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। कल होने वाली परीक्षा पर जो भी अपडेट होगी हम आपको जल्द बताएंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवारों को 3 साल बाद सरसों का तेल देने जा रही है। अब इस तेल को फोर्टिफाइड किया जाएगा, यानी चावल, दूध या फिर फोर्टिफाइड आटे के बाद अब सरकार तेल में विटामिन मिलाकर लोगों को देगी, ताकि यह उनकी सेहत के लिए भी खूब फायदेमंद रहे। बता दें कि प्रदेश में सरसों के तेल की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। उसके बाद साल 2021 में जब सरसों की कीमतें आसमान छूने लगी तो सरसों तेल की सप्लाई रोक दी गई। यह अभी भी बंद ही था कि सरकार ने पिछले महीने ही फैसला लिया था कि अब जब सरसों की कीमतें थोड़ी कम हो गई हैं, तो गरीब लोगों को सरसों का तेल दिया जाना चाहिए। जुलाई महीने में लिए गए फैसले के बावजूद डिपो को तेल की आपूर्ति नहीं की गई। अब सभी जिलों में पात्र परिवारों को जुलाई और अगस्त महीने के लिए 2-2 लीटर सरसों का तेल भेजा गया है, जो इस महीने से वितरित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसमें पात्र लोगों को मशीन में 2 बार अंगूठा लगाकर 2 महीने तक का तेल लेना होगा। यह 20 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जाएगा। हरियाणा में अब कोई भी व्यक्ति पुरानी फैमिली आईडी यानी PPP से अलग नहीं हो सकेगा और न ही परिवार में कोई भी नया सदस्य जुड़ पाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी CRID ने अब अगले आदेश तक नई फैमिली आईडी बनाने पर पाबंदी लगा दी है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग में केवल परिवार आईडी की इनकम, जाति और बैंक खातों के सत्यापन का कार्य ही किया जाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के पास प्रतिदिन नई फैमिली की आईडी बनाने के अनुरोध पहुंच रहे हैं, लेकिन अब विभाग की ओर से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। फैमिली आईडी सदस्यों के साथ अब कोई अदला बदली नहीं हो पाएगी। टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 3 कारों को लॉन्च किया है। इसमें पंच, टियागो और टिगोर ICNG शामिल हैं। माइक्रो SUV सेगमेंट में पंच ICNG ट्विन सिलेंडर तकनीक से लैस भारत की सबसे पहली सस्ती CNG कार है। इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 7,10,000 रुपए है और 26 किलोमीटर प्रति kg का माइलेज देने का दावा किया जा रहा है। पंच 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली पहली सस्ती CNG कार भी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है। 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,298 रुपए पहुंच गई है। वहीं 916 यानी 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 54,317 रुपए का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत 72,037 रुपए पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 68 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें और कौन से जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।